नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 हिंदी मीडियम के छात्रों का स्वागत है। आज अपने पहले पार्ट के कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर भेजे थे। आज फिर एक प्रश्न बचा है, लास्ट का क्वेश्चन है इस पार्ट का। वो क्वेश्चन पूरा होने के बाद अपना ये पार्ट पूरा हो जाएगा। तो मैं पहले आपको उसे क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, उसका आंसर बता देता हूँ और आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर उस आंसर को लिख लेना। तो पहला जो आंसर है वो है इतिहासकार पुराने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं, यानी इतिहासकार पुराने ये प्रश्न लिख रहा हूं, किताब का प्रश्न है। पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह है पुलिस की रिपोर्ट में, पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। ये प्रश्न है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, यानी उस समय की ब्रिटिश राज के दौरान जो भी अखबार वगैरह निकलते थे, समाचार पत्र वगैरह निकलते थे, उससे जो इतिहास की जानकारी, उस समय के अंग्रेज शासकों के बारे में जो जानकारी जुटाते हैं, वह है पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से। यानी एक तो अखबारों से जानकारी है और दूसरी उस समय के पुलिस प्रशासन या सरकारी विभाग थे, उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिससे हम ब्रिटिश काल के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो अखबार वाली जानकारी और पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी, ये किस प्रकार अलग अलग है। दोनों समान नहीं है, दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जिसमें कुछ भिन्नताओं के बारे में अपना आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि अखबारों की जानकारियां और पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारियां किस तरह से अलग अलग होती हैं। देखो, आमतौर पर पुलिस रिकॉर्ड की जानकारी या कोई सरकारी विभाग है, उसकी जानकारी उस समय के शासकों के विचारों को प्रदर्शित करती है। यानी उस समय की जो पुलिस थी वो किसकी थी? अंग्रेजों की पुलिस थी। तो अंग्रेज जैसा चाहते थे, पुलिस वैसा ही लिखती थी। तो उस समय के जो पुलिस रिकॉर्ड है उसमें वही जानकारियां, वही बातें लिखी होती थी जो उस समय की सरकार या उस समय की शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी वो जैसा चाहती थी। और उन्हीं के रिकॉर्ड पुलिस थी वो सुरक्षित रखती थी कि भारत के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। यानी कोई अच्छा कार्य करते या कोई अच्छा
नहीं भी करते, लेकिन भारतीयों पर उसका अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ जाता तो उस रिपोर्ट को वो बड़ी संभाल कर रखते थे और वो दिखाते थे कि देखो किस तरह से ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के प्रति हमदर्द है या भारतीयों की समस्याओं का निदान करती है। ये रिकॉर्ड था, वो सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड था। आज भी सरकारें हैं, दलीय सरकार है, तो जिस दल की सरकार होती है वो अपने दल की नीतियां ज्यादा प्रदर्शित करती है, जबकि दूसरे दल भले ही कोई अच्छी नीति बनाओ लेकिन उसकी भी वो आलोचना करती है। तो इसी प्रकार जो उस समय के पुलिस प्रशासन या सरकारी विभाग था वो अपने शासकों के प्रति हमेशा हमदर्दी रखता था। अपने शासकों की नीतियां थी, उन्हीं नीतियों को वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाते और उनके ही रिकॉर्ड को संभाल करे रखते थे। अब सामान्य जनता है वो क्या चाहती है, उसके रिकॉर्ड को संभाल करे नहीं रखते थे। तो हमें इतिहास जानने के लिए ये दो स्रोत मिले हैं, एक तो है अखबार उस समय की और दूसरा है पुलिस की रिपोर्ट। दोनों में काफी अंतर है, लेकिन पूरे भारत का अगर अपने आम आदमी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो न तो अखबारों से प्राप्त होती है और न ही पुलिस रिकॉर्ड से प्राप्त होती है। क्योंकि अखबारों में भी कोई अगर लिखता या कोई अपना संस्मरण लिख रहा है, कोई अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तो वो कौन लिखता? जो पढ़ा लिखा होता था वो ही लिखता। अब इसमें समस्या क्या है कि इसमें देश का जो आम नागरिक है, आम नागरिक मतलब किसान, मजदूर, कोई खदानों में काम करने वाला, आदिवासी, इनके बारे में हमें उस समय के जो स्रोत हैं उनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके दो कारण। पहला कारण तो ये है कि ये लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जानकारियां किन की मिलती हैं? जो पढ़े लिखे थे उन्हीं की जानकारियां मिलती हैं। जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अपन बात आदिवासियों की करें तो आदिवासी लोग ज्यादातर जंगलों में रहते थे। अब वहां उनका जीवन कैसा था, वहां वो क्या काम करते थे, कैसे उनकी आजीविका चलती थी, उनके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्यों? न तो उन तक उस समय की पुलिस पहुंचती थी, न कोई समाचार लिखने वाले जो संपादक वगैरह होते थे वो भी उन दूरस्थ क्षेत्रों तक ही नहीं जाते थे, जिसके कारण उन लोगों की जानकारियां आज इतिहास में नहीं है। जो उस काल का इतिहास लिखा गया है ब्रिटिश काल का, उस काल के इतिहास में नहीं है। हालांकि जो नई इतिहास की किताबें आ रही हैं, आगे आपको इतिहास में जो पाठ पढ़ाएंगे उस पाठ में आएगा आदिवासियों के जीवन के बारे में, तो वो तो बाद में अध्ययन हुआ है, बाद में उन पर रिसर्च हुआ है, उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, कैसे वो काम करते थे, कैसे खेती करते थे, ये तो बाद में है। लेकिन अपने यहाँ पढ़ रहे हैं ब्रिटिश काल के इतिहास के बारे में, क्योंकि मैंने कल भी आपको पाठ दोबारा रिपीट करके बताया था कि किस तरह से इतिहास के कालखंडों को बांटा है। तो उसमें अपने इस पाठ में ब्रिटिश काल के इतिहास के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो मूल सारांश है वो यही है कि अखबारों में और पुलिस रिकॉर्ड में जो जानकारियां हमें उपलब्ध हैं वो आम लोगों का जीवन से संबंधित नहीं है, यानी उनमें आम लोगों का इतिहास नहीं है। अपन यही मान लें कि अखबार की बातें और पुलिस रिपोर्ट की जो बातें हैं उनको अगर संकलित कर लें, लिख दें, तो वो उस समय के ब्रिटिश काल का भारत का इतिहास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखी ही नहीं गई, इतिहासकार उन तक पहुंचे ही नहीं। तो इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है।
इसको आप अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद भी करना है। याद करने का मतलब है कि इस प्रश्न को लिखो और लिख करके उसको 2-3 बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। क्योंकि वीडियो देखने से याद नहीं होगा, वीडियो तो आपका एक लिखने का माध्यम है ताकि आप ये पढ़ाई से जुड़े रहें। जब तक उसको नोटबुक में नहीं लिखोगे तब तक के आपको याद नहीं होगा। अब इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इस पार्ट के, और एक दूसरा पार्ट जो कल शुरू करेंगे अपने, उस पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो इन 2 पार्टों का बाद में टेस्ट लेंगे, तो उस टेस्ट से पता चलेगा कि आप घर पर कितना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। घर वाले आपको फोन देते हैं तो बच्चों इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। धन्यवाद।